झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उम्मीद है समय पर एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो ज़रूरत है एक बेहतर तैयारी की, और आपकी बेहतर तैयारी के लिए हम लेकर आ रहे हैं बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से जुड़ी कुछ बातें। और आज प्रस्तुत है उसकी पहली कड़ी, जिसमें हम कुछ सवालों के साथ बात कर रहे हैं। ये पहला सवाल है, एक शिक्षक को कक्षा में कैसा व्यवहार करना चाहिए? ऑप्शन ए है बच्चों के अनुरूप, बी परिस्थिति के अनुरूप, सी अपने विवेक से, डी लोकतांत्रिक। ये चारों ऑप्शन सही लग रहा है, किंतु हमें देखना है सबसे सटीक उत्तर क्या होगा। कक्षा में कई तरह के बच्चे हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही नहीं होगा। परिस्थिति शिक्षक और बच्चों के अनुसार अलग अलग हो सकता है, इसलिए ये भी सही नहीं होगा। सी ऑप्शन है अपने विवेक से, यानी यहाँ शिक्षक की मनमानी चलेगी। डी ऑप्शन है लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक मूल्य जो है संविधान से आते हैं, इसलिए डी ऑप्शन लोकतांत्रिक सही होगा। यानी एक शिक्षक को कक्षा में लोकतांत्रिक तरीके से व्यवहार करना चाहिए। दूसरा सवाल है, शिक्षकों को बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए? यानी बच्चे फेल या असफल हो जाते हैं तो शिक्षकों को उसे किस प्रकार देखना चाहिए? ऑप्शन ए है बच्चों के लिए शर्मनाक और अपमानजनक। ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं होगा कि बच्चों का असफल होना उनके लिए शर्मनाक और अपमानजनक नहीं है। बी ऑप्शन है शिक्षकों के लिए शर्मनाक और अपमानजनक। बच्चों का असफल होना शिक्षकों के लिए भी शर्मनाक और अपमानजनक नहीं है। सी ऑप्शन है छात्र और उनके माता पिता की क्षमताओं का प्रतिबिंब। स्कूल में पढ़ते हुए बच्चे असफल हो रहे हैं तो छात्र के माता पिता का प्रतिबिंब ये कैसे हो सकता है? तो सी ऑप्शन भी गलत होगा। इस तरह से ए, बी और सी ये तीनों ऑप्शन गलत लग रहे हैं। अब डी ऑप्शन देखते हैं, स्कूल प्रणाली को अनुकूल वातावरण न प्रदान कर पाने का प्रतिबिंब। तो ए, बी, सी और तीनों गलत लग रहे हैं। डी ऑप्शन सही है, क्योंकि जब बच्चों को स्कूल द्वारा अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाता है तब वे असफल हो सकते हैं। तो इस तरह से ऐसे सवालों पर देखना है, बच्चों पर, शिक्षकों पर या माता पिता पर दोषारोपण न हो, और दोषारोपण की स्थिति आ रही है तो वो ऑप्शन गलत होगा। तीसरा सवाल है, यदि कोई बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने में असमर्थ है तो शिक्षकों को चाहिए। ये सवाल भी कह रहा है कि बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए बच्चों को सजा दे और बच्चे के माता पिता से कहें कि बच्चे को घर पर ट्यूशन लगाना सुनिश्चित करें। ध्यान दें, कोई भी ऑप्शन में बच्चा को सजा देने की बात है तो शिक्षण शास्त्र बच्चों को सजा देने को सही नहीं मानता है। दूसरा, बच्चों के माता पिता को ट्यूशन लगाने के लिए कहना, यह भी शिक्षण शास्त्र में उचित नहीं है। यानी ऑप्शन ए सही नहीं होगा। बी ऑप्शन है बच्चों को कम योग्यता वाले बच्चों के लिए बने एक अलग संकाय में स्थानांतरित कर दिया जाए। बी ऑप्शन कहता है कि कमजोर बच्चे और तेज बच्चे की अलग अलग कैटेगरी बनाई जाए, किंतु शिक्षण शास्त्र इस बात की मान्यता नहीं देता है कि कमजोर बच्चों की अलग कैटेगरी बनाकर उन्हें पढ़ाई जाए। अर्थात बी ऑप्शन भी सही नहीं है। सी ऑप्शन है बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि का पता लगाएं, क्योंकि कुछ समुदायों के बच्चे सीखने में सक्षम नहीं होते हैं। शिक्षण शास्त्र के सिद्धांत के हिसाब से यह पूरी तरह से गलत बात है कि कुछ समुदाय के बच्चे सीखने में सक्षम नहीं होते हैं। शिक्षण शास्त्र इसे नहीं मानता है कि समुदाय के हिसाब से बच्चे तेज और कमज़ोर होते हैं, इसलिए सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन है वे शैक्षणिक रणनीतियों और स्कूल के माहौल पर चिंतन करें। ये डी ऑप्शन ही सही होगा।
क्योंकि बच्चा अच्छा प्रदर्शन करने में असमर्थ है तो उसमें शैक्षिक रणनीतियाँ और स्कूल के माहौल देखना होगा। ये चौथा सवाल है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना। यानी ऑप्शन ए कह रहा है कि विद्यार्थियों को अभिप्रेरित यानी प्रेरित करने के लिए ग्रेड दिया जाए और फीडबैक दिया जाए। इससे क्या होगा? संज्ञानात्मक कौशल विकसित होने में मदद मिलेगी। अभी इस ऑप्शन को रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी है, विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ सौंपना और उन्हें पाठ्य पुस्तक से जानकारी दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी कह रहा है कि उसे याद करने के लिए पाठ दे दिया जाए और उस पाठ को उसे रिपीट करने के लिए कहा जाए। तो शिक्षण शास्त्र याद करने या रिपीट करने को सही तरीका नहीं मानता है, इसलिए ऑप्शन बी गलत होगा। ऑप्शन सी है, विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करना। यानी सी में कह रहा है सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करना। तो शिक्षण शास्त्र के हिसाब से इस तरह का निर्देश से किसी तरह का कौशल विकसित होने वाला नहीं है, केवल निर्देश दे रहा है। ऑप्शन डी कहता है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। ए ऑप्शन को हमने छोड़ा था, अब ए ऑप्शन में फिर जाके पढ़ते हैं। विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना। इन दोनों ऑप्शन में देखते हैं, पहला ऑप्शन में ग्रेड प्रदान करने की बात कर रहा है और फीडबैक की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन डी के आगे कमज़ोर पड़ जाता है, जिसमें डी में कहा गया है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। इसमें बच्चे स्वयं कर रहे हैं और ए में टीचर ग्रेड दे रहा है और फीडबैक दे रहा है। तो ज़्यादा सही, ज़्यादा सटीक डी होगा, जिसमें हम उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं कि स्वयं वे अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। तो इस तरह से हम देखते हैं, जहां बात ग्रेड की, याद करने की, दोहराने की, निर्देश देने की, इस तरह की स्थिति से बेहतर क्या होगा कि वे स्वयं चिंतन करते हैं, अपनी प्रगति का मूल्यांकन स्वयं करते हैं। तो ये ऑप्शन ज़्यादा सटीक होगा, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। आज का ये अंतिम सवाल है कि एक शिक्षक छात्रों को चिंता से निपटने में कैसे मदद कर सकता है? ऑप्शन ए है उन्हें कड़ी सजा देकर। ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि शिक्षण शास्त्र किसी भी बच्चे को सजा देने की अनुमति नहीं देता है। बी है पुरस्कार देकर। इस ऑप्शन को अभी रखते हैं। ऑप्शन सी है बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर। ये बार बार अभ्यास करना या दोहराव करना, इसे भी शिक्षण शास्त्र उतना मान्यता नहीं देता है। अब ऑप्शन डी देखते हैं, उनसे उनकी भावनाओं के बारे में बात करके। प्रश्न है, एक शिक्षक छात्रों को चिंता से निपटने में कैसे मदद कर सकता है? तो बी ऑप्शन है पुरस्कार देकर और डी ऑप्शन है उनकी भावनाओं के बारे में बात करके। तो पुरस्कार देने से काम नहीं बनने वाला है और डी ऑप्शन है उनकी भावनाओं में बात करके, ये ज़्यादा सटीक उत्तर है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक शिक्षक छात्रों को चिंता से निपटने में मदद करने कैसे कर सकता है, इसका उत्तर होगा उनकी भावनाओं के बारे में बात करके। तो इस तरह से आज हमने इन 5 सवालों के माध्यम से कई बातें सीखा। उम्मीद है ये बातें आपको परीक्षा में इस तरह के संबंधित प्रश्नों को हल करने में मदद करेगा। आज के लिए इतना ही।
वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।